Hello bachcho, let's read the question. The question is, what is the minimum coefficient of friction for a solid sphere to roll without slipping on an inclined plane of inclination theta? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन है थीटा। इंक्लिनेशन कितना है? थीटा। ठीक है, और सॉलिड स्फीयर को यहाँ से रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, तो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। सो लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले तो यहाँ पे हम निकालेंगे कैसे। ये रोलिंग मोशन है और रोलिंग मोशन में हम दोनों इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखेंगे, लीनियर एंड रोटेशन। यहाँ पे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सिग्मा एफ, अगर एक्स डायरेक्शन में कह रहे हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स। उसे रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये रोल कर रहा है। रोलिंग इज नॉट प्योर रोटेशन, इट इज द मिक्सचर ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। रोटेशन इक्वेशन में वी नो दैट कि यहाँ पे ड्यू टू रोटेशन टॉर्क आएगा, ठीक है, एंड टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट द सेंटर क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर। ठीक है, ये है। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम पहले बना लेते हैं। हमको निकालना है मिनिमम फ्रिक्शन का केस, तो देखते हैं कि कैसे होगा। ये कोई स्फीयर है, ठीक है, और तो इसका वेट लगेगा नीचे डाउनवर्ड एम जी, और अगर ये थीटा है तो एम जी का दो कंपोनेंट, एम जी कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। और अगर इधर क्या लगेगा, इसका इस साइड आ रहा है तो फ्रिक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो और ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे टॉर्क भी लगेगा। तो सबसे पहले तो हमको लीनियर और ट्रांसलेशन इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से ए निकालना होगा। जब एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन निकल जाएगा तभी हम फ्रिक्शन की बात करेंगे। और अपवर्ड क्या लगेगा? नॉर्मल। तो अपवर्ड में तो कोई एक्सेलरेशन हो रही ना कोई मोशन हो रही है, तो नॉर्मल इज बैलेंस्ड बाई एम जी कॉस थीटा। ठीक है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ को हम क्या लिखते हैं? म्यू इंटू नॉर्मल, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब लीनियर और रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से पहले इसको सॉल्व करें, क्योंकि हमको यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, तो एफ पता होगा तभी ये होगा, और जब एक्सेलरेशन पता होगा तब एफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले अगर हम लीनियर इक्वेशन लिखें तो लीनियर इक्वेशन क्या आएगा? एम जी साइन थीटा, ये एम जी का साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट, और माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, और रोटेशनल इक्वेशन क्या आएगा? रोटेशनल इक्वेशन हम लिख सकते हैं एफ आर। एफ आर इज अ टॉर्क, अगर आर रेडियस है सॉलिड स्फीयर का तो एफ फ्रिक्शनल फोर्स, एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फा। आई अल्फा, और ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो हम अल्फा की जगह ए बाई आर लिख सकते हैं। तो अल्फा की जगह ए बाई आर ले लेते हैं और ये वाला आर इधर ले आते हैं, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2। और अगर हम ऐड कर दें इक्वेशन 1 एंड 2 को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर 2 बाई एम आर स्क्वायर, इसको पुट कर दें हम। ठीक है, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? माइनस एफ प्लस एफ विल गेट कैंसल्ड, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ बच जाएगा एम जी साइन थीटा, और राइट हैंड साइड में बच जाएगा एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर। अब हम आई की वैल्यू यहाँ से ये पुट कर देंगे,
MA plus IA square. So I is 2 by 5 m r square upon r square. R square will get cancelled और दोनों साइड m भी कैंसिल हो जाएगा. तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, g sin थीटा इज इक्वल टू a प्लस 2 बाई 5, यहाँ पे a भी था, a मीनिंग a इज इक्वल टू 5 बाई 7 g sin थीटा. ये आ गया a. यहाँ पे हम इक्वेशन 1 इन दोनों को मान लिया, इसको इक्वेशन 1 डैश कर देते हैं, ठीक है. और तो यहाँ पे हो जाएगा एडिंग 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2, 1 डैश एंड 2, तब हमारी a की वैल्यू ये आ गई. और अब जो इक्वेशन 2 है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन 2 से f की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो f इज इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर. आई की वैल्यू अगर रखें तो 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या आई थी, 5 बाई 7 जी साइन थीटा, 5 बाई 7 जी साइन थीटा. आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा. तो f जो आ जाएगा 2 बाई 7 जी साइन थीटा. और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि नॉर्मल जो है वो एम जी कॉस थीटा है, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस है वो म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा है. तो ये तो मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो लग सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हम इसी को कहते हैं. तो म्यू एम जी कॉस थीटा क्या होगा, इज ग्रेटर देन 2 बाई 7 जी साइन थीटा, है ना. ये इतना होगा. तो यहाँ से हम म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं. जी एंड जी, यहाँ पे भी एक m बचा तो यहाँ भी m होगा, तो m छूट गया. g एंड g विल गेट कैंसल्ड, m यहाँ जो था वो m भी कैंसिल हो जाएगा. तो म्यू इज ग्रेटर दैन 2 बाई 7 साइन बाई कॉस टैन थीटा. ये आएगा म्यू जो है, जो तो मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी और म्यू इसके बड़ा होगा 2 बाई 7 टैन थीटा से. तो रोलिंग विदाउट स्लीपिंग में जो coefficient minimum coefficient of friction for a solid sphere to roll without slipping on an inclined plane of inclination is कितना आया हमारा 2 by 7 tan theta, है ना. तो the correct option will be the one. I hope you will understand. Thank you.